चेस लवर, आज जो ट्रैप मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कारो कानन डिफेंस को कैसे ख़त्म करना है। ये E4 और C6 के साथ चला जाता है। तो व्यूअर, वाइट क्या करते हैं कि वो अगर ये 2 कदम आगे बढ़ा देते हैं या घोड़े को डेवलप कर लेते हैं तो ये इस तरह नहीं करना। जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो हम C3 में अपना घोड़ा चलेंगे और वो जैसे ही मुखालिफ ब्लैक जो है 2 कदम क्वीन वाला पान आगे बढ़ाएगा ताकि सेंटर पर कंट्रोल हासिल करे, तो हम ये वाला पान आगे नहीं बढ़ाएंगे, ना ही अपने बिशप के साथ इस पान की सपोर्ट पैदा करेंगे। हम अपने घोड़े को डेवलप करेंगे और F3 के अंदर चलेंगे। पान टेक्स पान, नाइट टेक्स पान, तो हम इसको घोड़े के साथ ट्रैप करेंगे। ब्लैक क्या करता है, यहाँ अपना घोड़ा निकालता है ताकि इस घोड़े बेजोर पर अटैक करे, तो हम इसकी सपोर्ट पैदा करेंगे क्वीन के साथ। अब देखें वो इसको ट्रैप नहीं कर सकता। इसकी तमाम वेरिएशन मैं बताऊंगा और वो इसके साथ भी इसको, अगर हम इस घोड़े के साथ इसका घोड़ा कैप्चर करते हैं तो देखें वो ये पान उसका पिन है, तो वो इस पान के साथ वो इस हमें कैप्चर नहीं कर सकेगा। अगर वो इस पान के साथ हमारे घोड़े को कैप्चर करेगा तो उसकी शॉर्ट कैसलिंग ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा पॉपुलर मूव जो है, जो चेस इंजन हमें बताता है, वो यही है कि ज़्यादातर लोग जो हैं अपने दूसरे घोड़े को डेवलप करते हैं और ये दूसरा घोड़ा उनका चलना ये उनका ब्लंडर है, क्योंकि ये देखें ये पान उनका पिन है, तो ये चेक एंड मेट हो गया बहुत ही जल्द। अगर व्यूअर्स प्लेयर समझदार है और वो इस ट्रैप को जानता है और वो क्या करता है कि वो घोड़े के साथ घोड़ा कैप्चर करता है ताकि मुमकिन ख़तरे से बचा जाए, तो हम अपने क्वीन के साथ उसके घोड़े को कैप्चर करेंगे। और अब आप देखें कि वो इस पान को 1 कदम आगे नहीं चल सकता क्योंकि उसके बिशप का रास्ता रुक जाएगा, और इसी तरह इस पान को भी आगे नहीं चल सकता क्योंकि अगर वो 1 कदम या 2 कदम इस पान को आगे चलता है तो यहाँ आकर अटैक हो सकता है उसकी क्वीन पर। लिहाजा वो मजबूरन अपने घोड़े को डेवलप करेगा ताकि यहाँ से दोबारा हमारी क्वीन पर अटैक कर सके। तो हम अपने बिशप को डेवलप करेंगे, एक तो F7 पान पर अटैक करेंगे और दूसरा अपनी कैसलिंग का रास्ता ओपन करेंगे। तो चेस लवर्स, वो अपने घोड़े को चलता है और हमारी क्वीन पर अटैक करता है। बजाय इसके कि हम फर्दर अपनी क्वीन को आगे कहीं मूव करें, तो ये ट्रैप है, हम अपनी क्वीन को 2 कदम पीछे E2 के अंदर चलेंगे। तो वो घोड़े की सपोर्ट पर अपने बिशप के साथ हमारे घोड़े को पिन करेगा। तो चेस लवर्स, यहाँ एक ट्रिकी मूव है जिससे हम उसकी टोटल गेम डिस्टर्ब करेंगे ब्लैक की, वो ये है कि हम अपने बिशप को कैप्चर करवाएंगे। अब देखें ये उसको चेक है और वो मजबूरन हमारा बिशप कैप्चर करेगा, तो हम घोड़े के साथ उसको चेक देंगे और दूसरा फोर्क अटैक करेंगे उसके बिशप पर। वो जैसे ही अपने बादशाह को वाइट बॉक्स के अंदर लेके जाएगा तो हम घोड़े के साथ उसका बिशप कैप्चर करेंगे, नाइट टेक्स नाइट और क्वीन टेक्स नाइट। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब हम उसको चेक देंगे तो कोई भी चीज़ उसको बचाने के लिए रास्ते में नहीं आएगी। चेस लवर्स, ये भी बहुत ज़बरदस्त ट्रैप है। चेस लवर, कारो कानन डिफेंस के अंदर 2 नाइट वेरिएशन के अंदर पहले मैंने आपको इस घोड़े के साथ डेवलपमेंट दिखाई थी, और अगर वो क्या करता है, मुखालिफ घोड़े की जगह अपना बिशप चलता है और हमारे इस बेजोर घोड़े पर अटैक करता है, तो हम क्या करेंगे। तो चेस लवर, बजाय इसके कि हम अपने पान को आगे चलें या अपनी क्वीन के साथ इसकी सपोर्ट पैदा करें, हम उसके बिशप पर थ्रेट करेंगे और डेफिनेटली वो अपने थ्रेट बचेगा और रिवर्स जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो वाला पान 2 कदम आगे चलेंगे और फर्दर उस पर अटैक करेंगे जहां उसका रास्ता नहीं है, क्योंकि ये देखें यहाँ उसका बिशप कैप्चर हो सकता है। इस खतरे को मद्देनज़र रखते हुए ब्लैक क्या करता है, वो एस्केप रूट तैयार करता है और 1 कदम आगे चलता है ताकि अपने बिशप को रिवर्स लेकर जा सके। तो चेस लवर्स, हम अपने दूसरे घोड़े के साथ दोबारा उसके बिशप पर अटैक करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें, यहाँ अगर हम बिशप को कैप्चर करते हैं घोड़े के साथ तो वो यहाँ कैप्चर करेगा और ये F7 पान जो है ये बेजोर हो जाएगा, जिसको हम फर्दर यहाँ अपनी क्वीन लाकर भी अटैक कर सकते हैं। लिहाजा इसी खतरे को मद्देनज़र रखते हुए वो क्या करेगा, अपने बिशप को 1 कदम पीछे ले जाएगा। तो चेस लवर्स, हम क्या करेंगे, यहाँ ज़्यादातर पॉपुलर मूव जो है वाइट चलते हैं कि यहाँ अपनी क्वीन को लाते हैं और इस F7 पान पर अटैक करते हैं, लेकिन चेस लवर्स यहाँ क्वीन नहीं लेकर आनी, क्वीन को हम H5 के अंदर लेकर आएंगे और इस एंगल से अटैक करेंगे। तो चेस लवर्स, जो पॉपुलर मूव है वो ये पान 1 कदम आगे चलेंगे, क्योंकि देखें ये पूरी पान चेन है और इधर से उसके बिशप की सपोर्ट भी है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी क्वीन की परवाह नहीं करेंगे और हम दूसरा अटैक करेंगे उसके F7 पान पर बिशप के साथ। ये देखें यहाँ हमारी बैटरी है, ये दोनों घर घोड़े ने कवर किए हुए हैं और अगर यहाँ से चेक आता है तो ब्लैक के पास कोई मूव नहीं है। लिहाजा एक ही मूव है कि वो इस पान को 1 कदम आगे बढ़ाएगा। तो चेस लवर्स, आप देखें कि जब उसने ये पान आगे बढ़ाया हमारी क्वीन खतरे के अंदर है। तो चेस लवर्स, यहाँ वाइट ज़्यादातर गलती करते हैं कि वो अपनी क्वीन को इस जगह लेकर आते हैं ताकि यहाँ से अटैक कर सकें। तो चेस लवर्स, ये ब्लंडर है, ये आपने नहीं करना। उसकी वजह यह है कि वो अपने घोड़े को यहाँ ले आएगा और अपनी क्वीन के अटैक पर होगा और आपकी चाल ज़ाया हो जाएगी और आपकी गेम इतनी फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। लिहाजा मैं आपको जो चाल बताऊंगा वो आपने क्वीन E2 के अंदर चलनी है
और इसका मैं आपको बताता हूँ कि देखें ये E2 है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कमज़ोर तरीन पान है और हम यहाँ अटैक कर सकते थे, लेकिन चेस लवर्स देखें कि अब उसकी बारी है। वो कोई भी मूव चलता है, मिसाल है कि वो अब डेफिनेटली अपनी गेम डेवलप करेगा और इस घोड़े को यहाँ से थ्रेट करेगा और फर्दर वो अपनी घोड़े को भी डेवलप कर सकता है। तो चेस लवर्स हम क्या करेंगे, हम इस घोड़े के साथ फोर्क अटैक करेंगे उसकी तोप पर और उसकी क्वीन पर, और डेफिनेटली वो हमारी बादशाह के साथ जैसे ही वो हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा तो उसकी गेम चेक एंड मेट हो जाएगी। ये देखें उसके पास सिर्फ एक घर है जहाँ वो रिवर्स जा सकता है, और ये हमारी बैटरी है। और इसी बिशप की ही कि सपोर्ट पर क्वीन के साथ जब हम उसको चेक देंगे तो वो चेक एंड मेट हो जाएगा। चेस लवर अगर प्लेयर ज़्यादा एडवांस है, पहले हमने घोड़े के साथ आपको समझाया, बिशप के साथ, तो वो अपना घोड़ा डेवलप करता है ताकि इधर अपने डबल जोर पैदा कर सके और गेम अपने बादशाह को बचा सके। तो हम क्या करेंगे, अपने बिशप को डेवलप करेंगे, वो अपना दूसरा घोड़ा डेवलप करेगा, तो हम अपने घोड़े के साथ ये F7 पान पर अटैक करेंगे। चेस लवर ये फोर्सिंग मूव है, वो हर सूरत ये पानी आगे चलेगा। उसकी वजह यह है कि अगर वो हमारे घोड़े पर थ्रेट करता है तो यहाँ से जब हम उसको घोड़े की सपोर्ट पर चेक देंगे तो वो चेक एंड मेट हो जाएगा। लिहाजा वो जैसे ही ये पान एक कदम आगे चलेगा तो हम क्या करेंगे, अपनी क्वीन को डेवलप करेंगे और इस पान को पिन करेंगे। चेस लवर ये सारी फोर्सिंग मूव है कारो कानन डिफेंस को ख़त्म करने के लिए। अब वो अपने बिशप को बाहर निकालेगा ताकि इस पान का थ्रेट जो है ये ख़त्म हो और उसकी कैसलिंग भी कंप्लीट हो। तो चेस लवर्स फिर वही वेरिएशन जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, हम अपने घोड़े की कुर्बानी देंगे। और ये देखिए उसकी क्वीन ट्रैप है और उधर से उसकी तोप पर भी अटैक है, वो मजबूरन इसको कैप्चर करेगा। तो फिर हम बिशप की सपोर्ट पर उसको चेक देंगे और वो जैसे रिवर्स जाएगा तो यहाँ से चेक एंड मेट हो जाएगा। और अगर वो ऊपर नहीं जाता और तो नीचे आता है तो फिर वही वेरिएशन जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो इस एंगल के साथ अब वो कहीं भी चले, इधर चले या इधर चले, दोनों सूरतों में उसको चेक मिलेगा। ये देखें पान आगे बढ़ाएंगे तो ब्लैक को चेक एंड मेट हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। चेस लवर थोड़ी सी चालें रिवर्स करते हैं कि जब हमने अपनी क्वीन निकाली थी तो उसने ये बिशप आगे चला था ताकि अपनी कैसलिंग कर सके, तो हमने ये घोड़े के साथ ट्रैप किया था। तो अब अगर वो चेस लवर्स ये बिशप नहीं चलता और घोड़े के साथ वो हमारे बिशप पर अटैक करता है और अपने बिशप के साथ इस पान की सपोर्ट पैदा करता है ताकि ये क्वीन इसको ट्रैप ना कर सके, तो फिर हम क्या करेंगे, तो चेस लवर्स हम फिर अपने इस घोड़े की सपोर्ट पैदा करेंगे, ये देखें, और दूसरा हम F7 पान पर डबल अटैक बनाएंगे दोनों घोड़ों का। तो वो अपने घोड़े के साथ जब हमारा बिशप कैप्चर करेगा तो हम अपने घोड़े के साथ इसको कैप्चर नहीं करेंगे, हम इसको क्वीन के साथ कैप्चर करेंगे। और अब ये देखें कि ये हमारे दोनों घोड़ों का अटैक है जो कि फोर्क अटैक है उसकी क्वीन पर और उसकी तोप पर। लिहाजा इन तमाम झंझट से कंफ्यूज होकर डेफिनेटली जो पॉपुलर मूव है जो चेस इंजन ने नोट की है कि वो ब्लैक जो है अपनी क्वीन ट्रेड करवाते हैं इधर। तो हम क्वीन टेक्स क्वीन, पान टेक्स क्वीन करेंगे और उसके बाद हम घोड़े के साथ ये पान कैप्चर करेंगे और उसकी तोप पर अटैक करेंगे। तो वो अपनी तोप बचाएगा तो हम अपने घोड़े को रिवर्स ले आएंगे। तो चेस लवर्स ये भी बहुत ज़बरदस्त वेरिएशन है। चेस लवर कारो कानन में मैं दोबारा स्टार्टिंग मूव में आता हूँ कि पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर वो पान टेक्स पान करता है तो हम घोड़े के साथ इसको कैप्चर करते हैं। और अगर प्लेयर एडवांस है और ओवर क्लेवर है और वो पान को एक कदम आगे चलता है और हमारे घोड़े पर अटैक करता है और वो इस पान को कैप्चर नहीं करता, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने घोड़े को यहाँ E2 के अंदर लेकर आएंगे। और आप देखें इस पान के ऊपर हमारा डबल अटैक है और डिफेंडर एक है, उसकी एक क्वीन है, लिहाजा वो इसकी सपोर्ट के लिए डेफिनेटली इस पान को एक कदम आगे चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस पान को एक कदम आगे बढ़ाएंगे और देखें अब इस पान के ऊपर अटैकर 3 है, 1 2 और 3, और डिफेंडर कितने हैं, 1 और 2। लिहाजा मजबूरन वो इसकी सपोर्ट पैदा करेगा, अपना घोड़ा चलेगा, पान टेक्स पान, पान टेक्स पान। तो हम चेस लवर्स अपनी क्वीन के साथ उसके इस घोड़े को पिन करेंगे और फर्दर अटैक करेंगे उसके इस पान पर। लिहाजा इस पान की सपोर्ट पैदा करने के लिए वो अपने पान को 2 कदम आगे चलेगा तो हम पान कैप्चर करेंगे और फर्दर अटैक करेंगे उसके घोड़े पर जो कि पिन है। लिहाजा वो इसकी सपोर्ट के लिए अपने बिशप को डेवलप करेगा। हम नाइट टेक्स नाइट करेंगे, वो बिशप के साथ जब कैप्चर करेगा और ये देखें इधर अटैक कर रहा है तो हम इस घोड़े की सपोर्ट पर इस पान को कैप्चर करेंगे। लिहाजा वो मजबूरन क्वीन टेक्स क्वीन करेगा तो हम यहाँ से अटैक करेंगे और वो जैसे ही हमारा ये पान कैप्चर करेगा हम अपने वाइट पान को डेवलप करेंगे, एक चेक देंगे और इधर से हमारी कैसलिंग का रास्ता ओपन हो चुका है। और चेस लवर्स अब जैसे ही वो अपना चेक बचेगा तो हम घोड़े के साथ इसको कैप्चर करेंगे, वो मजबूरन हमारा ये घोड़ा कैप्चर करेगा और ये देखें हमें एक तोप एक्स्ट्रा मिल जाएगी जो कि वाइट के लिए बहुत फेवरेबल है। चेस लवर्स कारो कानन डिफेंस की दूसरे तरीके से भी मैंने आपको समझाया। चेस लवर्स कारो कानन में लास्ट वेरिएशन मैं आपको समझाने लगा हूँ। इससे पहले हमने इस पान को आगे किया था। अब अगर चेस लवर्स
ब्लैक क्या करता है कि अपने बिशप के साथ हमारा ये घोड़ा पिन करता है, तो हम क्या करेंगे। चेस लवर्स वाइट ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो इस पान को आगे करते हैं, लिहाजा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप E2 के अंदर अपना बिशप डेवलप करें और बिशप डेवलप करने के बाद गेम को आगे बढ़ाएं। तो वो क्या करता है कि वो अपना पान एक बादशाह वाले कदम आगे बढ़ाता है ताकि अपने ब्लैक बिशप को बाहर निकाल सके, और ये सेंटर का ये पान स्ट्रक्चर जो है, वॉल स्ट्रक्चर जो होता है कंक्रीट, ये उसने बना लिया है। हम क्या करेंगे, क्वीन वाला पान 2 कदम आगे चलेंगे। वो अपना घोड़ा डेवलप करता है ताकि सेंटर के पानों को कैप्चर कर सके। हम ये पान 1 कदम आगे बढ़ाएंगे, घोड़ा D7 के अंदर बचाता है। तो चेस लवर हम क्या करेंगे, इस बिशप की सपोर्ट पर हम अपने घोड़े को डेवलप करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा डबल जोर है उसके बिशप पर, उसका बिशप बेजोर है, लिहाजा वो मजबूरन फोर्सिंग मूव बिशप टेक बिशप करेगा, हम क्वीन टेक बिशप करेंगे। तो उसके बाद चेस लवर्स वो क्या करता है कि अपना बिशप डेवलप करता है और डबल जोर बनाता है हमारे घोड़े पर, क्योंकि हमारा डिफेंडर एक बिशप है, तो और ताकि वो अपनी कैसलिंग भी ओपन कर सके। तो हम क्या करेंगे, अपनी क्वीन को H5 के अंदर लाएंगे, और ये देखें यहाँ से चेक एंड मेट हो रहा है। अगर वो यहाँ कैसलिंग करता है, बहुत जल्दी के अंदर है, और चेस लवर इस सूरत हाल के अंदर अगर वो बगैर सोचे समझे फ़ौरन अपनी कैसलिंग करता है, तो ये उसका ब्लंडर है, ये देखें। तो लिहाजा वो कैसलिंग नहीं करेगा। तो पॉपुलर मूव ये है कि वो हमारी क्वीन को थ्रेट करेगा, तो हम क्वीन को 1 कदम ऊपर लेकर जाएंगे ताकि यहाँ आकर उसकी तोप पर अटैक कर सकें। लिहाजा मजबूरन वो रिवर्स जाएगा, तो हम अपनी क्वीन को इधर वाइट बॉक्स के अंदर लेकर आएंगे। तो चेस लवर्स वो अब अपनी क्वीन को इस एंगल से लेकर आएगा ताकि हम इधर से कोई फर्दर अटैक ना कर सकें। तो चेस लवर्स हम क्या करेंगे, यहाँ हम अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेंगे। और देखें अब ये घोड़ा जो बहुत पावरफुल पोजीशन पे है और बिशप की सपोर्ट है, लिहाजा वो अपनी तोप वाला पान 1 कदम आगे चलेगा ताकि इस घोड़े को किक आउट कर सके। तो हम व्यूवर्स क्या करेंगे, यहाँ एक स्टंटिंग मूव है, ये देखें घोड़े के साथ हम ये पान कैप्चर करेंगे, 1 2 और ये 3 पान कैप्चर होंगे। वो कैसे, ये देखें हम फोर्क अटैक करेंगे उसकी क्वीन पर और उसके बिशप पर। वो मजबूरन चेस लवर मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सिंग मूव सिखाऊं। ये देखें अब वो मजबूर है कि पान के साथ हमारा घोड़ा कैप्चर करे, और हमने ये देखें क्वीन के साथ जब उसको दिया, अब फिर वो मजबूर है कि अपनी क्वीन आगे रखेगा, और ये देखें हमने उसके 3 पान कैप्चर कर लिए हैं और उसको चेक है। डेफिनेटली वो अब क्वीन को दोबारा आगे रखेगा, तो हम अपनी क्वीन को G4 के अंदर चलेंगे और फर्दर हम ये पान 1 कदम आगे चल सकते हैं, और हम इस पान को भी 2 कदम आगे चल के हमारी ये तोप भी एक्टिव हो सकती है और हमारी कैसलिंग भी कंप्लीट है। चेस लवर्स अब अगर वो अपनी कैसलिंग कंप्लीट करता है तो ये फिर उसका ब्लंडर है। ये देखें हम जब ये पान कैप्चर करेंगे तो ये बिशप उसका फिर पिन है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर चेस लवर्स वाइट की गेम स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, क्योंकि ये पान जब आगे जाएगा तो ये फर्दर अटैक उसकी क्वीन पर और उसके घोड़े पर होगा जिसकी क्वीन की सपोर्ट है। तो चेस लवर्स मुझे उम्मीद है कि कारो कानन डिफेंस को आप बहुत आसानी के साथ आप शिकस्त दे सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।